मोशन इन टू डायमेंशन, द्विविमीय गति। टू डायमेंशन का मतलब किसी प्लेन की बात हो रही है, और प्लेन की बात हो रही है और उस प्लेन में मोशन हो तो उसे हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति। तो आपको चाहे मोशन इन टू डायमेंशन बोले या मोशन इन ए प्लेन बोले, दोनों बात एक ही है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि मोशन इन टू डायमेंशन होती क्या है। देखिए, जब भी कोई पार्टिकल गति करता है और उसकी गति के दौरान अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हों, तो वो मोशन उस पार्टिकल की द्विविमीय गति या टू डायमेंशनल मोशन कहलाती है। दो कोऑर्डिनेट चेंज होने का मतलब है कि एक्स वाई प्लेन में गति हो, चाहे वाई जेड प्लेन में गति हो, चाहे एक्स जेड प्लेन में गति हो, तीनों प्लेन में से किसी भी एक प्लेन में गति होगी तो दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में गति करेगा तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, या उसकी जो गति है उसको दर्शाने के लिए हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी। तो इस प्लेन में अगर कोई भी पार्टिकल कहीं पर स्थित है, जैसे मान लीजिए पी पॉइंट पर स्थित है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स कोमा वाई। और अगर कुछ समय बाद में ये यहाँ से गति करके यहाँ पे आ जाए पी डैश पॉइंट पर, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स डैश कोमा वाई डैश, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं द्विविमीय गति में। तो इस प्रकार से हम एक टू डायमेंशनल मोशन या द्विविमीय गति को डिफाइन करते हैं। द्विविमीय गति के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। फर्स्ट है प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन, और सेकंड है वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। इन दोनों गतियों को हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं कुछ वीडियोज के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल मोशन का एक बेस तैयार करेंगे, वो बेस जिसमें हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल मोशन के लिए पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन। उसके बाद में हम चलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन पर। अब अगर हम टू डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल्स की बात करें, तो कमरे के फर्श पर अगर कोई चींटी चल रही है तो वो एक टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। इसी प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, वो भी द्विविमीय गति का उदाहरण है। क्रिकेट की बॉल को जब आप शॉट लगाते हैं तो उसकी जो मोशन होती है उसे भी हम द्विविमीय गति का एग्जाम्पल बोलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो द्विविमीय गति के एग्जाम्पल्स। आगे हम जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, हम इन सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब हम मोशन के उन चार फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो हमने वन डायमेंशनल मोशन के लिए भी पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट है पोजीशन वेक्टर, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड होगा वेलोसिटी और फोर्थ होगा एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति सदिश एंड विस्थापन, यानी पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट की। इसे समझने के लिए हम लेते हैं एक पार्टिकल जो कि एक्स वाई प्लेन में गति कर रहा है। हम मानते हैं कि किसी समय इनिशियल टाइम टी पर उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो है पी पर, ठीक है, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर वेक्टर, स्थिति सदिश, जिसके द्वारा हम इसकी स्थिति को निरूपित करते हैं। पी पर है तब इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई, यानी एक्स एक्सिस पर इसका जो डिस्टेंस या दूरी है वो है एक्स, और वाई एक्सिस पर है वो वाई है। तो यहाँ पे पी है वो कितना है? एक्स कोमा वाई। कुछ समय पश्चात ये मोशन करते हुए किसी पॉइंट पी डेस पर चला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ये रहा पी डेस। ये बात है टाइम टी डेस मान लेते हैं हम। यहाँ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं एक्स डेस कोमा वाई डेस, यानी ये जो एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है? एक्स डेस है, और वाई एक्सिस पर है वो वाई डेस है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस है वो यहाँ पर हम डेल्टा एक्स ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं डेल्टा वाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इनिशियली किसी टाइम टी पर एक पार्टिकल था, उसकी पोजीशन थी पॉइंट पी पर और उसके कोऑर्डिनेट थे एक्स कोमा वाई। वो मोशन करते हुए किसी टाइम टी डेज पर, है ना, इसको हम बोल देते हैं एट टाइम टी डेज। टी डेज टाइम पर उसकी जो पोजीशन होती है वो पी डेज पर होती है और उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स डेज कोमा वाई डेज। और इस पॉइंट पी डेज का जो स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर है वो है आर डेज वेक्टर। ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम आगे डिनोट करेंगे डेल्टा आर वेक्टर। तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर को समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं एट टाइम टी की, एट टाइम टी पर जो पोजीशन वेक्टर है या पार्टिकल की जो पोजीशन है वो है पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने डिनोट किया है आर वेक्टर से। तो आर वेक्टर की वैल्यू होगी आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आई कैप और जे कैप डायरेक्शन का नोटिफिकेशन देते हैं हमें। इसका मतलब
वेक्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि अक्स अक्स को अगर हमें दर्शाना हो तो हम आई कैप का यूज़ करते हैं, वाई अक्स के लिए हम जे कैप का यूज़ करते हैं और जेड अक्स के लिए हम के कैप का यूज़ करते हैं। तो एट टाइम टी पर जब पार्टिकल पॉइंट पी पर है, तब जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब हम बात करते हैं एट टाइम टी डेज की। और टी डेज पर जो पॉइंट की पोजीशन पार्टिकल की पोजीशन है वो है पी डेज पॉइंट पर और उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स डेज कोमा वाई डेज। और इसके लिए जो हमने पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया है वो आर डेज किया है। तो आर डेज की वैल्यू कितनी होगी? आर डेज वेक्टर इक्वल्स टू एक्स डेज आई कैप प्लस वाई डेज जे कैप। ये होगी टाइम टी डेज पर किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है उसके लिए उसका पोजीशन वेक्टर। ये तो बात होगी पोजीशन वेक्टर की। अब इसी के थ्रू हम इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमने 1D में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर और उसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा आर से। और वो क्या होगा कि पार्टिकल यहाँ पी से चला और पी डेस पर गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो यही है और इसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा आर वेक्टर से। तो डेल्टा आर वेक्टर हमें कितना प्राप्त होगा? डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू आर डेस वेक्टर माइनस आर वेक्टर। इससे हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। आर डेस और आर की वैल्यू पुट कर दो, आपको डेल्टा आर मिल जाएगा। तो डेल्टा आर इक्वल्स टू एक्स डेस आई कैप प्लस वाई डेस जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आई वालों को एक जगह ले लेंगे तो हमारे पास में बचेगा डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स डेस माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डेस माइनस वाई जे कैप। तो डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स डेस माइनस एक्स यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी है? डेल्टा एक्स, तो ये बन गया डेल्टा एक्स आई कैप। इसी प्रकार से वाई डेस माइनस वाई बन जाएगा डेल्टा वाई और ये हो गया जे कैप। ये है इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और ये दोनों थे इसके पोजिशन वेक्टर, आर वेक्टर और आर डेस वेक्टर। तो ये तो अपनी फर्स्ट पॉइंट की बात होगी जिसमें हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी हमें डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना है टोटल टाइम से। वेलोसिटी के भी दो टाइप होते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी और दूसरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, जिसे हम डिनोट करेंगे वी एवरेज से। ये कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी डेल आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल आर वेक्टर की वैल्यू रखो तो ये बनेगी डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी यानी एक्स दिशा में उसके डिस्प्लेसमेंट में हमने टाइम का भाग लगाया है, तो ये तो हमें देगा एक्स दिशा में वेलोसिटी यानी वी एक्स और ये वाली टर्म देगी हमें वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वाई। क्लियर है? तो डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी तो बनेगा वी एक्स और डेल वाई अपॉन डेल टी बनेगा वी वाई। तो यहाँ से जो एवरेज वैल्यू हमें प्राप्त होगी वेलोसिटी की वो होगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये है वेलोसिटी टू डायमेंशन मोशन की। इसी से ही अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस यानी किसी एक क्षण पर, एक क्षण मतलब डेल्टा टी टेंस टू लेते हैं हम जीरो के बराबर, लगभग जीरो, तभी तो कोई एक छोटा सा क्षण डिफाइन कर पाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसे हम डिफाइन करते हैं केवल वेलोसिटी भी बोलते हैं और इसे हम डिनोट करेंगे वी वेक्टर से। तो वी वेक्टर इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल को बहुत ही छोटे से सूक्ष्म समय अंतराल के लिए डिफाइन करना हो तो ये चेंज हो जाता है डी में। ये चेंज होगा डी आर अपॉन डी टी में, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ये होगी आपकी वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दो चाहे आप इसे डायरेक्ट वेलोसिटी बोल दो। सेम ऊपर वाला प्रोसीजर हम यहाँ पर करेंगे तो एंड में हमें प्राप्त होगा वी वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये वेलोसिटी। क्लियर है? यहाँ पे हमने देखा कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि मोशन है वो दो डायमेंशन में है। अगर हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी हो तो इन दोनों जो कंपोनेंट हैं उसकी सहायता से हमें एक इस पार्टिकल की पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट वेलोसिटी ज्ञात करनी होगी। वो हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? वो होगी वी वेक्टर इक्वल्स टू, वेक्टर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम तो उसका, v इक्वल्स टू रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर।
ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं वहाँ पे डायरेक्ट काम में आते हैं फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये हमने इसका मैग्नीट्यूड देखा या इस वेलोसिटी की एक रिजल्टेंट वेलोसिटी देखी दो कंपोनेंट के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन के लिए हम एंगल थीटा कैलकुलेट करते हैं और उसमें भी सबसे आसान कैलकुलेशन के लिए हम टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। यहाँ पे हमने वाई अक्ष प्लेन लिया या अक्स वाई प्लेन लिया है, ये है अक्ष, ये है वाई, इसका मतलब लंब तो है वाई और आधार है अक्ष। इसका मतलब ऊपर आएगा वी वाई, नीचे आएगा वी एक्स। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो यहाँ से जो हमें एंगल थीटा मिलेगा वो कितना होगा? थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। तो इस प्रकार से हम किसी भी द्विविमीय गति के लिए किसी पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना हम समझ चुके हैं। अब हम अपने लास्ट पॉइंट की बात करते हैं और वो है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक्सलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हमें वेलोसिटी में टोटल टाइम का भाग देना है। सेम वेलोसिटी की तरह एक्सलरेशन भी दो प्रकार का होता है, एक एवरेज एक्सलरेशन, दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। सबसे पहले हम बी एवरेज से ए एवरेज से स्टार्ट करते हैं, यानी एवरेज एक्सलरेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसे हम ए वी से डिनोट करेंगे। तो एवरेज एक्सलरेशन इक्वल्स टू डेल आर वेक्टर सॉरी डेल वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? डेल का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, डेल्टा वी वेक्टर हमें कितना प्राप्त होगा? ये हमें प्राप्त होगा डेल वी एक्स आई कैप प्लस डेल वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा डेल वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसमें चेंज हो रहा है समय के साथ, तो इसे या ये वैल्यू हमें देगी एक्सेलरेशन की। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यानी ए एक्स। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज होगा तो हमें प्राप्त होगा वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ए वाई। इसका मतलब ए एवरेज हमें प्राप्त होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये होगा टू डायमेंशन मोशन का एक्सेलरेशन। कोई पार्टिकल द्विविमीय गति कर रहा है तो उसका त्वरण ये होगा। बात करनी हो अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो इंस्टेंटेनियस यानी किसी एक इंस्टेंट पर, यानी डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगाओ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं और इसे ए वेक्टर से डिनोट करेंगे। ये बनेगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? सेम ऊपर वाला प्रोसीजर करेंगे तो यहाँ से हमें ए वेक्टर प्राप्त होगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी के अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगाएंगे तो ये बहुत छोटे अंतराल के लिए होगा और इसे हम डिनोट करेंगे डी वी वेक्टर अपॉन डी टी से। यहाँ पे हम वी वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। वी वेक्टर की वैल्यू पुट करने के बाद में ऊपर वाला प्रोसीजर अपनाएंगे तो ए वेक्टर की वैल्यू हमें प्राप्त होगी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये हमें एक्सलरेशन की वैल्यू प्राप्त होती है टू डायमेंशन मोशन के लिए। अब हम देखिए थोड़ी सी बात वेलोसिटी की डायरेक्शन की भी कर लेते हैं टू डायमेंशन मोशन के लिए। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि आप टेन थीटा के माध्यम से निकाल सकते हैं, लेकिन एक हल्की सी चर्चा करना चाहूँगा। टू डायमेंशन मोशन है, इसका मतलब अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में होती तो वो होती वन डायमेंशन मोशन, और वन डायमेंशन मोशन में जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की और वही डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की। यानी इस कंडीशन में सेम डायरेक्शन होती है किन किन की? वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। लेकिन अगर कोई पार्टिकल प्लेन में गति कर रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन में न होकर के कुछ इस प्रकार से उसकी गति हो रही है, इस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी, उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होगी। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में यहाँ से ऐसे थोड़ा-सा मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन में था लगभग, आगे चल कर भी ये स्ट्रेट लाइन में हो गया। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन की, तो उसकी तो डायरेक्शन है वो इधर हम डिनोट कर देंगे। वेलोसिटी की भी यही होगी और एक्सेलरेशन की भी यही होगी। लेकिन जब बात आती है इंस्टेंटेनियस की, तब खेल कुछ अलग होता है। खेल क्या होता है? इंस्टेंटेनियस में हम किसी एक इंस्टेंट की बात करते हैं। जैसे ये यहाँ पे लगभग स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो वी वेक्टर की भी इधर होगी और ए वेक्टर की भी सेम डायरेक्शन में होगी। लेकिन जो चेंज होता है या खेल जो बिगड़ता है वो यहाँ पे बिगड़ता है। थोड़ा-सा कर्व हुआ, यहाँ पे देखिए इस कर्व पर अगर हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन देनी हो तो वो डायरेक्शन होती है इसके स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग। तो इसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे, यानी इसकी इस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी।
अगर हमें इस इंस्टेंट पर निकालनी हो तो वो डायरेक्शन होगी इधर, इस इंस्टेंट पर निकालनी हो तो डायरेक्शन होगी इधर। इसका मतलब डायरेक्शन हो रही है चेंज। इसी प्रकार से डायरेक्शन चेंज होती है एक्सेलरेशन की। तो स्ट्रेट लाइन होती तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में ये दोनों चीज़ें चेंज होती रहती हैं इंस्टेंटेनियस फैक्टर में। तो इस वीडियो में हमने 2 डायमेंशन मोशन का एक बेस तैयार किया है। उसी बेस के आधार पर आगे आने वाले वीडियोज़ में हम प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन की स्टडी करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।